दोस्तियां चल रही हैं लड़के लड़कियों की। ओ जलसे में आने वालों, अपने बच्चों पे खास ख्याल रखो। तेरा बच्चा किससे बात करता है, कहाँ जाता है, इसलिए कि बच्चे की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, उसकी किफालत की जिम्मेदारी भी तेरे ऊपर है और उसकी इज्जत की जिम्मेदारी भी तेरे ऊपर है। ओ लोगों, अपने बच्चों को जब होशियार हो तो नादान ना समझो, उनकी एक एक हरकत पे नजर रखो, एक एक हरकत पे नजर। बच्चे रातों रात पूरी रात पबजी खेल रहे, बाप को पता ही नहीं, माँ को पता ही नहीं, पूरी रात मोबाइल पे लगा हुआ मेरा बच्चा। तुझे पता नहीं है टाइम जाया कर रहा है, तुझे पता नहीं है बच्चे का वक्त, अगर तू पढ़ाई में लगाता तो तेरा बच्चा कामयाब हो जाता। अपने बच्चों को नमाजों से गाफिल ना होने दो, 5 वक्त नमाजी बनाओ अपने बच्चों को। तेरा बच्चा अगर 5 वक्त नमाजी हो गया ना तो तू मर जाएगा, तू कब्र में होगा। कम से कम अगर तेरी कब्र पे भी ना जा सकेगा तो हर नमाज के बाद तेरे लिए बख्शिश की दुआएं करेगा। अब भाई करेगा कि नहीं करेगा? और अपने बच्चे को पपीजी खिलाना सिखा जाओगे तो मुझे ये तो बताओ मुसलमानों, क्या पपीजी खेल के बख्शिश की दुआ करेगा? अरे इन्हें नमाजी बना जाओ, डांटो। छोटे बच्चों को कार्टून भी ना देखने दिया करो यूट्यूब पर, छोटे बच्चों को मोबाइल में गेम ना खेलने दिया करो, इनकी आदतें बनती है। छोटे बच्चों को नमाज़ें याद कराओ, नबी का दरूद याद कराओ, कुरान की छोटी छोटी सूरतें याद कराओ। याद कराओ ना। हमारा छोटा बच्चा है, पबजी खेल रहा, गेम खेल रहा, बड़ा हुआ तो माँ बाप को गालियां बक रहा, इसलिए कि जैसा सीखा वैसे ही तो करेगा। कुरान कह रहा वला तकुल लहुमा उफ, वालिदैन को लफ्ज उफ तक ना कहो, कुरान मना कर रहा। इन्हें ना सताओ, कुरान मना कर रहा। इन्हें तकलीफ ना दो, कुरान मना कर रहा। और हमारे बच्चे गालियां दे रहे हैं, वजह क्या है? जब ये छोटा था तो हमने इसे इस्लाम नहीं सिखाया, बल्कि इसे पबजी सिखा दिया, गेम सिखा दिया, कार्टून सिखा दिया। तो जैसा सीखा था वैसा कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वरना गरीबी अमीरी खुदा के हाथ है। ऐसा नहीं है कि अमीरी में इस्लाम और मुसलमान मजबूत होते हैं, गरीब गुर्बत में नहीं होते। नहीं, ईमान गरीबी में भी मजबूत हो सकता है अगर तेरे दिल में जज्बा ईमानी है तो। और ज्यादातर सहाबा के घरों में गुर्बत ही थी मेरे भाई, उनके घरों में अमीरियां नहीं थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ज्यादातर सहाबा के घरों में गुर्बतें थी। एक सहाबी का तो हाल ये था कि नमाज पढ़ते, सुबह को फजर की नमाज पढ़ के दुआ ही नहीं मांगते चले जाते, दुआ ही नहीं मांगते चले जाते। रोजाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दुआ नहीं करते चले जाते। एक दिन मेरे नबी की बारगाह में किसी ने शिकायत कर दी, आका आपका फला गुलाम दुआ ही नहीं करता चला जाता। मेरे नबी ने बुला लिया और फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ओ मेरे सहाबी, जरा ये तो बताओ, दुआ तो इबादतों का मगज है, तुम दुआ क्यों नहीं करते? नमाज़े फजर पढ़ के फौरन चले जाते हो, जबकि फजर के बाद की गई दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, और जो दुआ मेरे साथ की जाए वो तो 100% कबूल होती है। और मेरे गुलाम तुम दुआ क्यों नहीं करते? और जलसे में आने वालों, सहाबी रसूल रोने लगा, आंख में आंसू आ गया। मेरे नबी ने फरमाया, और मेरे गुलाम रोता क्यों है? अर्ज करने लगे, आका बात इतनी सी है, मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, और मेरे गुलाम सहाबी ये तो बता, तेरे घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं है, मदीना में और कितने ऐसे नमाजी हैं कि उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद दुआएं करते हैं। तेरे घर में कोई निराले बच्चे नहीं है जो तू दुआ क्यों नहीं करता? अर्ज करने लगे, आका बात इतनी सी है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर मेरा पड़ोसी एक यहूदी है। मेरे नबी ने फरमाया, और भी बहुत से ऐसे नमाजी हैं मदीना के अंदर जिनके पड़ोसी यहूदी हैं, लेकिन फिर भी नमाज के बाद वो दुआ में शामिल होते हैं। अर्ज करने लगे, आका बात इतनी सी है, जरा तवज्जो से सुनना, जरा तवज्जो से सुनना, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, बात इतनी सी है आका, मेरा जो पड़ोसी यहूदी है उसके आंगन में खजूर का पेड़ है और उसकी शाखें कुछ मेरे आंगन में झुकी हुई है। आका रात में पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है।
मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए जल्दी से नमाज पढ़ के जाता हूं। आका कहीं मेरे बच्चे उठकर उस यहूदी का गिरा हुआ खजूर उठा के मुंह में न दे ले। मुसलमानों, ये इस्लाम है, हराम का एक खजूर भी मुंह में नहीं जाना चाहिए। और आज मेरा मुसलमान है दलालियां कर रहा है, आज मेरा मुसलमान है सट्टे खेल रहा है, सट्टे चल रहे हैं, सट्टे, जुआ खेल रहा, जुआ, कमीशन ले रहा, कमीशन, दलालियों पे लगा, दलालियों पे। हद ये है अगर हॉस्पिटल में किसी मरीज को भेज रहा तो उस पे भी डॉक्टर से दलाली खा रहा। सही बता रहे हैं? खून चेक करने वाली लैब पे दलाली, पेशाब चेक करने वाली लैब पे दलाली, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के यहाँ दलालियां, अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर के यहाँ दलालियां। कितने गिरोगे यार। मेरे नबी ने पेट से पत्थर भी तो बांधे। कभी समझ में आया कि नबी ने पेट से पत्थर क्यों बांधे? किसी के आया समझ में? जितने मजमे में बैठे कोई बता सकता है कि पेट से पत्थर क्यों बांधे? आप कहोगे भूख की वजह से, मैं कहूंगा ना ना। जगाओ जरा इस नौजवान को, जगाओ जगाओ, देखो बेटा जागो, बहुत सो लिए अब, और ज्यादा सोगे ना तो जमाना तुम्हें सुला देगा। मैं पूछना चाहता हूं मेरे नबी ने पेट से पत्थर क्यों बांधे? तुम कहोगे भूख की वजह से, मैं कहूंगा ना। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत के लिए अल्लाह मन्नु सलवा भेज सकता है जन्नत से, जब कलीमुल्लाह की उम्मत के लिए जन्नती खाना भेज सकता है, तो क्या मेरे नबी के लिए जन्नती खाना नहीं भेज सकता था? जरा बोलिए यार, जरा बोलिए। अरे भाइयों, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? जन्नती खाने की बात करें, नबी इशारा करें तो जन्नत ही आ जाए, लेकिन फिर भी पेट से पत्थर नबी बांध रहे हैं, तो भूख का तो मामला ही नहीं है। अगर भूख लगती तो खाना जन्नत से मंगा लेते, मगर मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांध के यूं बताया, सुन्नी मुसलमानों, कि अगर खाना मिल जाए हलाल का तो खा लेना, ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। और अगर खाना ना मिले तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। अगर पेट से पत्थर बांधना पड़े तो बांध लेना, ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। कभी तुमने बांधा पेट से पत्थर किसी ने भूख की वजह से पूरे जलसे में? पत्थर तो दूर की बात, पत्थरिया भी ना बांधी होगी है। जरा सा कम मिले तो शिकवे करने लगते हैं, अल्लाह तूने दिया ही क्या हमें, या अल्लाह तूने दिया ही क्या हमें। उन सहाबा से तो पूछो जो एक एक हफ्ते के फाके करते थे और हमेशा कहते थे मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान बनाया और नबी का उम्मत बनाया। लोगों, अगर ना मिले तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। अगर पेट से पत्थर बांधने की नौबत आए तो बांध लेना, लेकिन हराम का लुकमा ना खाना, और अपने बच्चों को हराम का लुकमा कभी न खिलाना। ना अर्ज किया आका, अपने बच्चों को हराम खाने से बचाता हूँ। या रसूल अल्लाह, अगर दुआ करने लग गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे अगर उठ गए तो आंगन में पड़ा हुआ खजूर उठा के खा जाएंगे। या रसूल अल्लाह, उस हराम से बचाता हूँ। अब बताएं मैं दुआएं किया करूँ या अपने बच्चों को हराम से बचाया करूँ? मेरे नबी ने सीने से लगाया, फरमाया मेरे सहाबी, अगर हराम खिला के दुआ करेगा तो तेरी दुआ भी कबूल नहीं होगी। हराम खा खा के दुआ करोगे तो क्या दुआ कबूल होगी? हराम का बटोर के हज करोगे तो क्या हज कबूल होगा? पड़ोसी की मैंड काट लिया, भाई का पैसा मार लिया, रिश्तेदार के कर्जा नहीं दे रहा है, गरीबों को सता गया, उम्रे पे उम्रा कर रहा, हज पे हज कर रहा है, किसी काम का नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ लोगों की आदत है सालों साल उम्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह तूने तुम्हारे नसीब में लिखा, लेकिन ये देख ले किसी का रुपया तो नहीं मारा तूने, किसी का हक तो नहीं मारा। कारोबार कर रहा हराम तरीके से और दिखाने के लिए लोगों को उम्रा कर रहा हर साल। अरे भाई ये कौन सी बात है? हराम तरीके से कारोबार करके हराम पैसा कमा के तू उम्रा कर रहा, किस काम का तेरा उम्रा? जायज तरीके से कमाता, अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा था तो एक उम्रा था एक ही कर लेता, वही अल्लाह कबूल कर लेगा, काफी है।
किसी पड़ोसी का तू हक मार रहा और हर साल तू हज कर रहा। हज जिंदगी में 1 साल फर्ज है, बस 1 साल कर लिया, फरीजा अदा हो गया। समझ रहे हैं आप? अगर अल्लाह ने सआदत दी है और मौका मिला तो चला जा, कोई बात नहीं, वो नफली हज हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर किसी का सिक्का मारा है तो खुदा की कसम 100 हज भी करेगा तो जन्नत नहीं मिलेगी, वो सिक्का तुझे मैदान महशर में बदला देना पड़ेगा। बड़ा सख्त मसला है। किसी का हराम का लिया है तो वापस करो, किसी का कर्जा है तो वापस करो, किसी का मार लिया है तो वापस करो, इसलिए कि जब तक क्या किसी का कर्जा है, ये हुकूकुल इबाद है, जब तक बख्शिश नहीं हो सकती। सहाबी रसूल करने लगे, आका बच्चों को हराम से बताता हूँ, बताइए दुआ मांगा करूं या हराम से बचाया करूं? मुस्तफा ने फरमाया दुआ ना मांग, बच्चों को हराम से बचा। अगर हराम खिलाकर दुआ भी मांगा तो किस काम की? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? अर्ज करने लगा, आका जब पूछ ही लिया है तो या रसूल अल्लाह आप तो हर समस्या का समाधान करते हैं, मेरे आका मेरी इस समस्या को भी दूर कर दे, मेरी ये परेशानी दूर कर दे या रसूल अल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि मैं दुआ भी मांगा करूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को हराम से भी बचा लिया करूँ। आका करम कर दे या रसूल अल्लाह, निगाह करम कर दे, हराम से भी बचा ले, दुआ भी मांगने के काबिल कर दे। दोनों काम। सहाबी थे, इनका अकीदा, नबी ने इशारा कर दिया तो दोनों काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह बोलो। वहाबी होता तो सोचता नहीं नबी से मांगना शिर्क है। ये सहाबी, आका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। नबी ने फरमाया जब मेरी बारगाह में आए हो तो तेरी समस्या का समाधान करके रहेंगे। कहने लगे जिसका खजूर है उसको बुला के ला, जिसका पेड़ है उसे बुला के ला, आज पेड़ खरीद के तेरे नाम ही कर देंगे, आज पेड़ खरीदेंगे तेरे नाम ही कर देंगे, चाहो तो खाया करना, चाहो तो बेचा करना। अब तो बड़ी खुशी की बात है यार, खजूर का पेड़ ही मिल गया। नबी ने बुला के फरमाया उस यहूदी को, क्या तुम खजूर का पेड़ बेचते हो? कहा मैं नहीं बेचूंगा, मना कर दिया। नबी ने फरमाया देख ले, मुंह मांगी कीमत दूंगा, आज जो मुंह से बोलोगे वो कीमत दी जाएगी। जब बात मुंह मांगी की आई तो मुंह में पानी आ गया। यार मैं आपसे कहने लगूं तुम मुझसे को मौलाना ये चादर बेचो, मैं कहूं नहीं बेचता, मेरी पसंदीदा है, तुम को मौलाना मुंह मांगी दूंगा कीमत, तो मैं सोचूंगा यार अगर इससे 2 गुना पैसा ले लूं तो एक के बदले 2 चादर खरीद लूंगा। बोलो बात है क्या नहीं है? दाम मुनासिब मिल रहा तो ना बेचने वाली चीज भी बेच दी जाती है। कहने लगा बात अगर मुंह मांगी की है तो फिर बेचता हूं। नबी ने कहा फिर मांग ले। इसने मुंह भर के मांग लिया, नबी ने दे दिया और देख के पेड़ में अपने नबी ने पेड़ ले लिया और लेके अपने उस सहाबी से फरमाया जा, मैंने आज के बाद तुझे पेड़ का मालिक बना दिया है, चाहो तो खजूर खाया करना, चाहो तो खजूर बेचा करना, चाहो तो गिरी गिरी खाया करना, चाहो तो टपकी टपकी खाया करना, चाहो तो वो खाया करना जो चूक के गिर जाती है, चाहो तो तोड़ के खाया करना, मैंने तुझे मालिक बना दिया है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। सहाबी रसूल बड़ा खुश है, चेहरों पे मुस्कुराहटों के फूल कर रहे हैं। आका करम कर दिया है या रसूल अल्लाह, अब तो झोली भर गई है। ये लोगों जरा गौर करो, घर आ गए, बच्चों से कहा जब जी चाहे गिरी हुई खा लिया करना, जब जी चाहे तोड़ के खा लिया करना। बच्चों ने कहा आज से पहले तो एक भी नहीं खाने देता था, आज से पहले तो गिरी हुई खजूर को बीनता था, बीनने के बाद में अपने कुर्ते के दामन में जमा करता था और जमा करने के बाद में पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देता था और दस्तक देने के बाद में पड़ोसी को दे दिया करता था। ओ बाप आज क्या हो गया है कि आज कह रहा है चाहे तोड़ के खाना, आज कह रहा है चाहे गिरा हुआ खाना। ओ बाप आज क्या हो गया? सहाबी ने मुस्कुरा के कहा है मेरे नबी ने करम जो कर दिया है। ओ मेरे बच्चों, ये पेड़ खरीद के मदीने वाले ने मेरे नाम कर दिया है, आज मैं इस पेड़ का मालिक बन गया हूँ। अब चाहो जैसे खाना। अब मैं मस्जिद से दुआ
करके आया करूंगा, अब तो अल्लाह अल्लाह करके आया करूंगा। ओ लोगों जरा गौर करना, गौर करना। दिन गुजरते चले गए, बच्चे खजूर खाते चले गए, बच्चे फलते फूलते चले गए। ओ लोगों ये बड़ी अच्छी नस्ल का दरख्त था, ये पहले से ही फल देता था, लेकिन जिस दिन से इसे मुस्तफा ने खरीदा इसके फलों में और 4 चांद लग गए। अब तो मौसम के भी फल देता है, मौसम नहीं है तब भी फल देता है। पूरे मदीना में इस दरख्त की शोहरत हो गई कि वो फल ऐसा देता है कि ऐसा किसी बाप का दरख्त नहीं देता। अरे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अब तो दरख्त भी लाजवाब हो गया। अब तो इतना फल दे रहा, इतना फल दे रहा कि खाए से नहीं खाया जा रहा, बांटे से नहीं बांटा जा रहा। उस यहूदी को लोगों ने चढ़ाना शुरू किया, बरगलाना शुरू किया। तूने कहां लुट गया, इतनी कम कीमत में दरख्त बेच दिया। बात समझ में आ रही है? इतनी कम कीमत में दरख्त दे दिया। यहूदी था, ईमान तो था ही नहीं। ईमान होता तो कहता भाई ईमान वाले की तो जुबान होती है, मोमिन ने जो कह दिया वो कह दिया। यहूदी था, कहने लगा जब ये बात है तो जबान फेरने में क्या जाता। बेईमानी कर लेते है तो मेरे ही आंगन में, दरख्ती तो खरीद लिया, आंगन में तो मेरे ही है, अभी कर लेता हूं बेईमानी। बस बात पलट गया, कहने लगा भाई दरख्त मेरे ही आंगन में है। बात फेरा, जबान फेरा, सिहाबी फिर टेंशन में, फिर परेशान, दौड़े दौड़े नबी की बार गमाया का परेशानी तो फिर बढ़ गई। नबी ने फरमाया अब क्या हो गया? अर्ज की आका बात इतनी सी है कि वो अब दरख्त की बेईमानी करने लगा। आका वो पलटी मार रहा है, जबान बदल रहा है, इसलिए कि दरख्त उसी के आंगन में, नियत खराब हो गई। नबी ने फरमाया वो जबान बदलने दे, नबी जबान नहीं बदलता, मैंने जो कह दिया है वही है, मैंने दरख्त तेरे नाम कर दिया, तेरा ही है। अर्ज की आका लेकिन उसके आंगन में है। नबी ने फरमाया तो क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह उसके आंगन की वजह से बेईमानी करने लग गया। मुस्तफा ने फरमाया आज तेरा ये झगड़ा आंगन वाला भी खत्म कर दूंगा। जा दरख्त के करीब जाना और करीब जाके उस दरख्त से कह देना तुझे मोहम्मद अरबी का पैगाम है, इसके आंगना से चलो मेरे अंगना में आ जाओ। हाय हाय हाय, कह देना आज ये झगड़ा भी खत्म कर देता हूं, इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ, आज तेरा ये झगड़ा भी खत्म कर दे। और ये सहाबी था, इसका अकीदा भी टनाटन था, इसे पता था नबी का हुक्म सुनाऊंगा तो ये आ जाएगा। कच्चे अकीदे वाला होता तो कहता या रसूलुल्लाह के पेड़ भी सुनते हैं, या रसूलुल्लाह के पेड़ भी चलते हैं, वो शक करता पूछता। मगर ये तो टनाटन वाला था, इसे पता था मैं कहूंगा जब अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़ सकती हैं तो ये पेड़ भी नबी की बात को सुन सकता है। हाय हाय हाय, ऐसे पता था। आया और आने के बाद तने के करीब आके इस तरीके से बात करने लगा जैसे किसी के कान में कोई सरगोशी करता है, किसी के कान में जैसे कोई बात करता है। और आके इस पेड़ के तने से आके कह दिया ओ पेड़ तुझे मेरे नबी का हुक्म है कि इसके आंगन से चल के मेरे आंगन में आ जा। इतना कहना था पेड़ ने हिलना शुरू कर दिया, इतना कहना था पेड़ ने अपनी जगह से हिलना शुरू किया। पेड़ जमीन को चीरता हुआ, जड़ों को जमीन से उखाड़ता हुआ इस यहूदी के आंगन से चल के इस सहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया।
यहूदी के आंगन से चला, सिहाबी के आंगन में आके लगा। जैसे ही लगा था, जैसे ही लगा था, सिहाबी की जबान पे था अस्साइलु मिनका ला यस्माउला। ये कह रहा था नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और बरेली से आवाज आ रही थी, बरेली के आका आला हजरत कह रहे थे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। आला हजरत ने इस 14वीं सदी में आकर के उसकी तर्जमानी करके कह रहे थे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अच्छा लग रहा भाई के नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सफेद कुर्ते वाले पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। एक लाल कुर्ते वाले भी उड़ गए, एक नीले वाले और उड़ जाओ पूरा इंडिया का झंडा बन जाएगा। हाँ, 3 रंग होते हैं ना झंडे में, तीनों बन जाएंगे। और फिर इन तीनों को कहीं लगा दियो एक तरफ कि ये वो है जो जलसे से उठ के गए थे। मैंने पहले कहा कि आप नबी की नौकरी करने आए हो, आयो कि नहीं आयो? और नौकर को उसकी नौकरी का बदला जब मिलता है, या तो महीने पे कर रहा हो तो महीने के बाद मिलता है, और पर डे कर रहा हो तो जब शाम होती है तब मिलता है। ऐसी होता कि नहीं होता? तो तुम भी नौकरी कर रहे हो, तुम्हें भी इस नौकरी का बदला जलसे के बाद जब दुआ होगी तो तुम्हें इसका बदला मिलेगा। पहले चले जाओगे तो नहीं मिलेगा। रक्षा वाले से, टेम्पू वाले से, 3 व्हीलर वाले से, कार वाले से आपको भाई हमें जाना है मालदा, और रास्ते में छोड़ दे, पैसा दोगे नहीं दोगे? भाई मालदा का तय किया है, वहीं जाकर पैसा दूंगा। भाई जलसे में आयो, नबी की नौकरी करने आयो, लास्ट में जब दुआ होगी तो तुझे इनाम मिलेगा। और हो सकता है इनाम में तुझे फिर मदीने वाला जन्नत भी अलर्ट कर दे। अल्लाह करे, तवज्जो करें। मैं अर्ज कर रहा था, उम्मे सलमा ने कहा कौन कहा मैं नबी का गुलाम। वहीं आ जाइए, याद है? उम्मे सलमा कहती है मैं खड़ी हो गई झाड़ी से, जैसे मैं खड़ी हुई उस नबी के गुलाम ने अपनी निगाहें झुका ली, मेरे चेहरे पे नजर नहीं डाली, उसकी नजर जमीन पे पड़ी थी। मुसलमानों, औरतों के लिए हुक्म है कि वो पर्दा करें, और मर्दों के लिए हुक्म है कि वो अपनी निगाहों को झुका ले। देखो शिरीनी आ गई है, ये अलार्म है इस बात का कि तकरीर जल्दी खत्म करें और आपको जल्दी से शिरीनी दी जाएगी। हाँ, अब तो खुश हो जाओ, अब बैठ जाओ। शिरीनी आ गई, बहुत बढ़िया उम्दा किस्म की मिठाई है, इसमें पछताओगे हाँ अगर नहीं लेकर के गए तो। और तकरीर अब ज्यादा लंबी नहीं होगी, आप समझ लीजिए, आप बस आप सुनते रहिए। उम्मे सलमा कहती हैं निगाहें झुका ली, मेरा नौजवान है बाजारों में निगाहें दो चार करता है। आज मेलों में औरतें वही मर्द हैं, शादियों में औरतें वही मर्द हैं, मर्दों की निगाहें औरतों पर हैं और औरतें बेपर्दा हैं। सितम है कि नहीं? अल्लाह ने हुक्म दिया औरतें पर्दे में रहें, और मर्दों के लिए हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को झुका कर रखें। समझ रहे हैं? निगाहों को झुका कर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वयहफज़ना फुरूजहुन, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और मर्दों के लिए हुक्म ये नहीं है कि तू देखता रहे, तू खूब निगाहें दो चार करता रहे ना, तेरे लिए हुक्म है कि तू अपनी निगाह को झुका कर रखे। तुम्हारे लिए भी हुक्म, अगर ये बेपर्दा घूम नहीं है तो घूमने दो, तू अपनी निगाह कमा ली कि अपनी निगाह को झुका ले। लेकिन आज इसके बरक्स होता है। आज तो मज़ारों पर भी मेले लग रहे हैं, उर्स हो रहे हैं, तो उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि औरतें वही हैं, मर्द वही हैं, एक दूसरे को खूब देख रहे हैं, आंखें दो चार हो रही हैं, हराम है। अरे भाइयों,
बेटियों को चाहिए कि वो पर्दा में रहें, बेटों को चाहिए कि अपनी निगाहों को अपने कंट्रोल में रखें। कह दो ना सुभान अल्लाह। अब तुम कहोगे मौलाना निगाह मानती नहीं, तो निगाह के मानने का तरीका भी बताओ। आप सही तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जो सच्चा नमाजी होता है, अल्लाह फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। आप पढ़ के देखें एक बार नमाज, ये वाली नहीं डग्गा मारी वाली कि नमाज पढ़ ला और जहन है बाजार में, मंझेली में क्या हो रहा है, मालदा में क्या हो रहा है ना? हाँ, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, जाके कराऊंगा, तब नहीं, तब नमाज नहीं रोकेगी। नमाज पढ़ो तो नमाज में हो, दिल भी नमाज में, दिमाग भी नमाज में, तू भी नमाज, नमाज याद भी हो, कपड़ा भी साफ हो, मन भी साफ हो, और उसके बाद नमाज पढ़ के देखना, फिर देखना तुझे नमाज में कितना मजा आएगा। तेरी नमाज तुझे बेहयाई से रोकेगी, बुरी बातों से रोकेगी, और ऐसा रोकेगी हर बुरा काम तुझे बुरा लगने लग जाएगा। और मेरे भाइयों, आज जो ये हो रहा है, तुम देख रहे हो ना, देख रहे हो, दोस्तियां चल रही हैं काय पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पे। ओ मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि दिल साफ हो जाए तो किसी मियाँ से तावीज लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा तावीज 5 टाइम की नमाज है। 5 टाइम की नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह तेरे दिल को पाक और साफ कर दे। देख तू नमाज, मगर नमाज हमारे घर में ना हमारी बेटी पढ़ रही है ना हमारा बेटा पढ़ रहा। घर खाली है नमाजों से, औरतें नहीं पढ़ रही, मस्जिदें खाली है, मेरा नौजवान नहीं पढ़ रहा। और मेरे भाइयों, नमाज की आदत और दूसरे दरूद शरीफ पढ़ने की आदत। दरूद शरीफ पढ़ने से जबान से बाहियात नहीं निकलता, नमाज पढ़ने से अल्लाह तेरे दिलो दिमाग की हिफाजत कर लेता है। मैं तारीख के हवाले से तुझे बता रहा हूं, मदीना शरीफ में एक लड़की का पीछा करने लग गया एक लड़का। आजकल ये पीछे बहुत चल रहा है, और कुछ तो बेहया लड़की लड़के ऐसे हो गए, लड़कियां भी कह रही हैं हम शादी वहीं कराएंगे चाहे मर जाएं। कितनी बेहया है ये बेटी, और कितना बेहया है ये बेटा, जो अपने वालिदैन की आंखों में आंखें डाल के कहता चाहे मर जाएं लेकिन वहीं शादी कराएंगे। लोगों, ये बेहयाई यही तो है, की निशानी है। नबी ने फरमाया औरतें अपनी मुंह से मांगेंगी कि फला से शादी करेंगे, बर अपनी मुंह से मांगेंगी लड़कियां, ये कयामत की निशानी है। और मांग रही हैं, मर जाएंगे फला जगह शादी करेंगे, मर जाएंगे फला जगह शादी करेंगे, धमकियां, ऐसे नहीं तो भाग के करेंगे, और हो रही हैं। और हद ये है कि हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां कितनी तो गैर मजहब वालों के साथ चली गई। तुम्हारी जिम्मेदारी है, लोगों कंट्रोल करो इस पर। किसी को अगर अपने दीन में ला नहीं सकते तो किसी को अपने दीन से निकलने भी ना दो। 8 लाख मामले हैं इंडिया में जो कलमा पढ़ने वाली गैर कलमा पढ़ने वालों के साथ हैं। 8 लाख मामले हैं। कहां हो तुम, कहां हो तुम? अफसोस, सद अफसोस। ये जो दूर के आते हैं शादी करने के लिए, हमारे यूपी से भी कुछ लोग शायद आते होंगे। मैंने मेरे इलाके में पकड़ा, एक औरत ऐसी दलाल थी, दलाल बिहार से बेचारी गरीब बच्चियों को ले जाती थी कि मैं इनके निकाह कराऊंगी, शादियां कराऊंगी, और वहां जाकर गैर मुस्लिम लोगों को 10-10 हजार, 20-20 हजार में बेच देती है। और जब वो बच्चियां यहाँ से चली जाती हैं, गरीब बच्चियां, उनके पास किराए तक के लिए पैसे नहीं होते, वो क्या करें? कहीं ना कहीं बेचारी फिर वो कंप्रोमाइज करती हैं अपनी जिंदगियों के साथ। देखो, ये मत देख के मेरे घर में ऐसा नहीं हो रहा। हर कलमा पढ़ने वाली तेरी बेटी है, हर कलमा पढ़ने वाली तेरी बहन है। जहां तक हो सके उनकी इज्जतों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। मदीना शरीफ में एक लड़का, एक मनचला लड़का, एक बच्ची का, एक लड़की का पीछा करने लग गया। उसका रास्ता तकता। एक दिन खड़ी होकर कहने लगी, ओ नौजवान, ये तो बता, जब मैं इस रास्ते से गुजरती हूँ तो रोजाना मेरा रास्ता क्यों तकते हो? नौजवान ने जवाब दिया, दिल दे चुका हूँ, मोहब्बत कर चुका हूँ, इश्क हो गया है। और लोगों जरा गौर करो, आज कम से कम मैंने देखा, अगर देखने में ये आता कि ज्यादातर जिदे देखो ये बोली बोलता चला आ रहा। आज मेरे नौजवानों को इश्क की बोली बड़ी याद हो गई है। इश्क इश्क से पता
पता नहीं है इश्क क्या चीज। अगर इश्क करना है तो सच्चा इश्क मदीने वाले से कर ले, सच्चा इश्क तू कुरान से कर ले, सच्चा इश्क अपने वालिदैन से कर ले, सच्चा इश्क किसी जो है वली से कर ले, तेरी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। ये कौन से इश्कों में फंस गया, ये झूठे इश्क हैं, ये झूठी मोहब्बत है, तुझे तबाह बर्बाद करके रख देंगी ये मोहब्बतें। लड़की ने कहा नौजवान के तेरा दिमाग खराब है, किसी रास्ता चलती लड़की का रास्ता तकेगा। कहने लगा इश्क हो गया है, शादी करना चाहता हूँ। लड़की नेक थी, समझ गई, कुरान पढ़ने वाली थी, समझ गई। कहने लगी वाकई शादी करोगे? कहने लगा हाँ हाँ वाकई शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा फिर मेरी एक शर्त है, तुझे पूरा करना होगा। लड़का बोला तेरी तमाम शर्तें मुझे मंजूर, मगर मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा मेरी एक शर्त पूरी कर दे, तुझसे शादी करने पे राजी हूँ। कहा जल्दी बता तेरी शर्त क्या है? लड़की ने कहा मस्जिद नबवी में जाके पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे 40 दिन तक बजमात नमाज पढ़ ले। 40 दिन उमर के पीछे पहली सफ में मस्जिद नमाज पढ़ ले, और 40 दिन के बाद आना, मैं तुझसे शादी करूंगा। गौर करना जलसे में आने वाले। उमर वो स्पेशलिस्ट है कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते पे शैतान नहीं आता है? फिर उस उमर के पीछे जो नमाज पढ़ ले उसके दिल में शैतान कहां से रहेगा? बताइए मुझे। उसको पता चल गया कि इसके दिल का इलाज कराना है। कहने लगा ये तो बड़ी छोटी सी बात है, मैं तो सोच रहा था पता नहीं कोई मोती हीरा जवाहर पारा मांगेगी। मैं तो सोच रहा था मेरी वुसात और मेरी कुदरत से ज्यादा मांगेगी। ये तो मेरी कुदरत में है। 40 दिन ही तो नमाज पढ़ना। हाँ हाँ 40 दिन पढ़ के आओ। कहने लगा मंजूर। और आज मैं तुमसे भी कह रहा हूं जलसे में आने वाले, 40 दिन बाजमात मस्जिद नबवी तो छोड़िए, इस मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ लेना बाजमात, सही वजू और सही गुस्ल और तहारत के साथ। और नमाज याद होना चाहिए, शर्त ये भी है याद भी हो। 40 दिन तक नमाज तू मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे ना छोड़ेगी। नमाज तुझे ऐसा पकड़ लेगी कि जब तक मरेगा नहीं तुझे नमाज नहीं छोड़ेगी, और तुम मर भी जाएगा तब भी ना छोड़ेगी। मरने से पहले मस्जिद में ले जा के पढ़वाएगी, और जब मर जाएगा तो मैदान मैशर में रब के पास ले जाके तुझे जन्नत दिलाएगी। जरा जोर से बोलो। छोड़ेगी नहीं, फिर नहीं छोड़ेगी। 40 दिन पढ़ ले। कहने लगी 40 दिन पढ़ ले। कहने लगा मंजूर है। 40 दिन के लिए मस्जिद नबवी में चला गया। वो लोगों वुजू करता, पहली सफ में खड़ा हो जाता, पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ता। इमाम उमर है, मुक्तदी ये नौजवान है। मस्जिद नबवी है जिसमें एक नमाज पढ़ो तो 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। ओ जलसा में आने वालों, नमाज पढ़ पढ़ के 40 दिन मुकम्मल हो गए। अब ये मोमिन कामिल तो था ही, लोगों इसको अपना वादा याद था। लड़की ने 40 दिन का वादा करके गई थी, उसी चौराहे पे आके 40वें दिन खड़ा हो गया। वादे के मुताबिक वो लड़की भी आ गई है, लेकिन आज लड़की वही है, लड़का भी वही है, मगर हाव भाव ताव बदले हैं, अंदाज बदले है, लहजा बदला हुआ है, लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जलसे में आने वालों, लड़की का तो वही तरीका है, आई निगाहें झुका के खड़ी है, नकाब में है, पर्दे में है, हिजाब में है। लेकिन लड़का जो 40 दिन पहले था वो निगाहें उठा के इस लड़की की तरफ देखता था, इस लड़की का नजारा करता था। लेकिन आज 40 दिन के बाद जब नमाज़ें पढ़ के आया है तो आज लड़के का अंदाज बदला हुआ है, आज लड़के का लबो लहजा बदला हुआ है। लड़की क्या देख रही है कि लड़के की निगाहें जमीन पर पड़ी है, इसकी निगाह इसकी तरफ उठी नहीं है। अब ये लड़की को देखता ही नहीं है, जमीन पे निगाहें गाड़ कर खड़ा है। लड़की ने कहा तुम वही हो जो 40 दिन पहले मेरा रास्ता तका करते थे? हाँ हाँ वही हो।
हूँ। कहने लगी तो फिर मैं लड़की भी वही हूँ जो 40 दिन पहले मेरे पास हुस्न था, वही हुस्न आज मेरे पास है, वही जवानी आज मेरे पास है, वही नाम आज मेरे पास है, वही जुल्फे आज मेरे पास है, आज भी वही रानाइयां मेरे पास है, वही रंगो रोगन मेरे पास है। क्या बात है, तेरी नजर के तेवर बदले बदले नजर आते हैं। पहले तेरी निगाह मेरे हुस्न पर पड़ती थी, अब तेरी निगाह जमीन पर पड़ी है, मुझे देखता क्यों नहीं? कहने लगा क्या करूं, इन नजरों में किसी और के जलवे बस गए हैं। लड़की ने कहा क्या किसी और लड़की को दिल दे बैठा है? कहने लगा लड़की की क्या औकात है जो इस दिल को ले ले। अरे 40 दिन की नमाजों ने दुनियादारी को निकाल दिया है। अब अगर इस दिल में किसी का जलवा बसा है तो मदीने वाले आमना के लाल का बसा है। अब किसी का जलवा नहीं है, अब तो बस उनका जलवा है, बस मदीने वाले का। आए हाय, अब किसी के जलवे बसने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लड़की ने कहा शादी ना करोगे? कहने लगा क्या करें, अब तो मोहब्बतें भी किसी की नहीं, अब तो मोहब्बत भी उसी की बस गई है। हाय हाय यार, जरा दौड़ से बोल दो ना सुभान अल्लाह। बड़े दिल से मैं तकरीर बोल रहा हूँ, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? बोलिए। हाँ, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ। और मुझे 3 मिनट बाकी है जो मैंने 1 बजे तक करना था, और 2 मिनट बाकी है 1 बजने में, और तकरीर आप बहुत अच्छी सुन रहे हैं, तो क्यों ना 5 मिनट बढ़ा दिया जाए? बता है क्या नहीं? ए लाल झंडी अरे यार, अब उठने की बात है, बैठ बैठ। नहीं भाई मेरी तकलीफ होती है, उठता है ना तो ऐसा लगता है कलेजे पे पैर रख के जा रहा है। सही बता रहे हैं भाई, रात के 1 बजे तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है। 1-2 आदमी उठता है, हमारा मन बोझल हो जाता है, और उस 1-2 की वजह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि भाई शायद अच्छा नहीं बोल रहे हैं। हालांकि आप अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं भाई। इसलिए अब उठना नहीं है, जरा बैठ के सुनना, जम थम के सुनना है। ओ नौजवानों, कल जब वो नमाज पढ़ के दुनिया की हविश और दुनिया का हुस्न दिल से निकल सकता है, तो आज भी नमाज वही है। आज तू नमाज पढ़ के देख, तेरे दिल से भी दुनिया का लालच निकल जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यही मस्जिद है ना? एक ही मस्जिद है इस गांव में? 2 हैं। ये मस्जिद और बनना चाह रही है। चंदा उंदा हुआ कि नहीं हुआ? कुछ उसका हुआ है, लेकिन कम हुआ है, मुझे अंदाजा लग रहा है। बहुत हल्के बोल रहे हैं। अगर यहां तुमने इस मस्जिद को बना दिया ना, इसका चंदा दे करके, तो मालूम है अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हें उसका बदला देगा। और मुझे नहीं पता कौन अमीर है, किसकी जेब में 500 का नोट है, किसकी जेब में 100 का, मुझे नहीं पता, ये मगर अल्लाह को सब पता। अभी तबीयत खराब हो गई ना तो 1000 रुपए यूं उठ जाते हैं, और कभी कभी तो 20,000 उठ जाते हैं, तब भी ठीक नहीं होता। 2 अपने बीवी बच्चों का, अपने वालिदैन का सदका उतार के कि या अल्लाह मैं दे रहा हूं अपने बीवी बच्चों के नाम से, उनको बीमारी से दूर रखना। किसी के वालिदैन इंतकाल हो गए 2, या अल्लाह उन्हें कब्र में करवट करवट चैन सुकून अता करना। जिसके जिंदा है अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें करना। कंजूसियां मत किया करो। अगर कोई रह गया देने से तो आप लाके दे देना, उसे उठने की इजाजत है। अगर कोई लाके देना चाहे तो यहां लाके दे सकता। मदद करो, नाम लिखवाओ अपनी हैसियत के मुताबिक। तुम सोचते हो कि नहीं देंगे बच जाएगा, बचेगा नहीं, चला जाएगा, कई गुना जाएगा। और जो अल्लाह की राह में एक सिक्का भी खर्च कर दिया तो अल्लाह फरमाता है 30 पारे में 700 गुना बढ़ा के अता करेगा। 700 गुना। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहता है तो और भी ज्यादा बढ़ा देता है। देखो लाए मेरे भाई 500 रुपया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ले भाई ले, क्या नाम है इनका? मोहम्मद अबुल कासिम, सुभान अल्लाह। यहाँ तो नाम सुन के भी जल्दी समझ में नहीं आता, मगर मैंने अंदाजे से अंदाजा लगा लिया। अबुल कासिम भाई की कोई जोड़ लगा दे। लाए 500 रुपए लाए कोई, और लिया 1000 रुपया, 500, 100 लिया, 200 लिया। मोदी जी ने नोट तो सब चला दिए, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का।
है ना, ले आओ ले आओ, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तकरीर पे फोकस करूंगा। मैंने कह दिया, मैंने फर्ज अदा कर दिया, ताकि मैदान महशर में मुझसे खुदा पूछे मस्जिद के सहन में जलसा चल रहा था, तूने मस्जिद के बारे में क्यों नहीं कहा, तो मैं कह दूंगा मौला मैंने कहा था, इन्होंने दिया। मेरी जिम्मेदारी थी भाई, मैंने हालांकि मुझसे कमेटी वालों ने नहीं कहा, आप सोच रहे बाखुदा मुझसे कमेटी वालों ने नहीं कहा कि चंदा करना ना, मुझसे किसी ने नहीं कहा। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, मैंने कह के जिम्मेदारी अदा कर दी और तुम दे के जिम्मेदारी। 500 रुपया माशाल्लाह। देखो हमारे भाई का नाम क्या है, मोहम्मद नजीम अशरफ माशाल्लाह। 500 रुपया नाम लिखो मेरे भाई का, सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भाई, अरे वाह, क्या नाम है, असद मियाँ माशाल्लाह। असद मियाँ साहब देखिए ये 700 रुपया दे दिया, अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है बाबू, मोहम्मद शरीफ। 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम बेटा, तस्वीर मोहम्मद। हाय हाय 550 रुपया, अल्लाह इन्हें मदीने शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इनकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए, मेरा मौला इन्हें हर परेशानी से महफूज फरमाए। क्या नाम है बेटा, अली, अली असगर, इमाम हुसैन के बेटे की निस्बत से इन्होंने 520 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। बेटा क्या नाम है, आसिफ भाई माशाल्लाह, ये कम से कम दिया है इन्होंने 211 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है बेटा, इन्होंने नाम भी नहीं बुलवाया माशाल्लाह, हजारों रुपया दिया। 100 रुपया मेरे भाई ने, 50 रुपया मेरे भाई ने, लाओ यार जल्दी लाओ यार। क्या नाम भाई, मोहम्मद शाहजहान। 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। ये बेटा 100 रुपया दे रहा, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है, अबुल कलाम भाई। 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। 205 रुपया मेरे भाई ने दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। ला ला मेरे भाई 120 रुपया इस बच्चे ने दिया। अमीर हमजा, अल्लाह कबूल फरमाए। और मेरी माँ बहनों, तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे कोई गुटखा खा के बैठ जाता, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। अरे तुम भी तो कुछ भेज दो। तुम क्या सोच रहे हो ये मर्दी बनवाएंगे मस्जिद? करबला में जहां इमाम हुसैन के बेटे ने खून बहाया था, वहां ज़ैनब के बेटों ने भी खून बहाया था। तुम भी भेजो, और तुम्हारे पास नहीं है तो किसी बच्चों को भेज के ऐलान कराओ। मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा शोहर कल को कुछ नहीं कहेगा, और अगर कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं डांट दूंगा। ला मेरे भाई, क्या नाम है, मोहम्मद अली। और माशाअल्लाह 2010 रुपए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे